नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। हमें पता है आपके पास दिन भर की बड़ी और खास खबरें देखने का समय नहीं होता, इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे दिन भर की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी थी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज को फॉलो करना ना भूलें, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की। तो सबसे पहले जो खबर आ रही है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवती ने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम पर सोनू नाम बताकर एक लड़के ने उससे दोस्ती की। उसके बाद लड़के ने करीब 6 महीने तक अपनी धार्मिक पहचान छिपाई और शादी के बाद उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। युवती का कहना है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, मंदिर जाने और हिंदू त्योहार मनाने से भी उसे रोका गया, बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए भी मजबूर किया गया। और वहीं पूरा मामला पंडरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी थाने पहुंचकर उस पर कार्रवाई की मांग की है। युवती का आरोप है कि पहले खुद को हिंदू बताकर उस लड़के ने उससे शादी की और उसके बाद शादी के कुछ महीनों बाद हालात पूरी तरीके से बदल गए। उस पर आधार कार्ड में नाम बदलने, बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने और इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जाने लगा और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसने आरोप लगाया कि ससुराल वाले हाथ पर बने टैटू को मिटाने के लिए उसका हाथ जलाते और उस पर एसिड से रगड़ते। उसे मंदिर जाने और हिंदू त्योहार मनाने से भी रोका जाता था। युवती ने आरोप लगाया है कि 12 अगस्त 2023 को बेटे के जन्म वाले दिन भी उसे फिनाइल पिला दी गई। इसके बाद उसके साथ लगातार मारपीट होती थी और बाद में पति के द्वारा उसकी जीवन लीला समाप्त करने के प्रयास के मामले में वो जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद उसने फिर साथ रहने का दबाव बनाया और इनकार करने पर सोशल मीडिया पर उसके बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें पोस्ट की गई। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से, जहां एक बंदर ने एक बच्चे को पानी की टंकी में डुबो दिया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक जंगली बंदर ने पालने से 3 महीने की बच्ची को उठाकर पानी से भरे ड्रम में डाल दिया। परिवार वालों ने दौड़ाया तो बच्ची को ड्रम में ही छोड़कर बंदर भाग निकला। घटना के बाद घर वालों ने तुरंत बच्चे को बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गए। स्थिति को देखते हुए उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां बच्ची का एनआईसीयू में इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। पूरा मामला लखनपुर के करीब ग्राम रजपुरी का है और इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। बंदर की हरकत से गांव वाले डरे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रजपुरी गांव में 31 जुलाई की शाम करीब 4 बजे जंगल से एक बंदर गांव में घुस आया। बंदर ने गांव में जमकर उत्पात मचाया, गांव वालों को खूब डराया, खूब दौड़ाया और गांव वाले डर सहम कर अपने घरों में दुबक गए। इसके बाद अचानक गांव के ही रहने वाले सुदर्शन प्रजापति के घर में घुस गया और बंदर से सहम कर सभी लोग कमरे में घुस गए। और वहीं सुदर्शन प्रजापति की 5 महीने की बेटी इशिका प्रजापति को परिवार वालों ने पालने में सुलाया था। वे उसे उठा नहीं सके। बंदर पालने के पास पहुंचा और मासूम बच्ची को उठाकर पानी से भरे नीले ड्रम में डाल दिया। परिजनों ने जैसे ही यह देखा, भागकर मौके पर पहुंचे और उसे बाहर निकाला। बच्ची को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर ले गए और जहां से उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के भिलाई से, जहां पर एक मजनू की सरेआम एक युवती ने सड़क पर चप्पलों से पिटाई कर दी। उतरी स्कूटी से और दे दनादन पीटा और उसके बाद आसपास के लोगों ने भी उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। चलिए बताते हैं पूरा माजरा क्या है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक युवती ने पीछा कर रहे युवक को बीच सड़क पर स्कूटी रोककर उसकी चप्पल से पिटाई कर दी। युवती ने आरोप लगाया कि युवक कुछ महीने पहले भी एक मॉल में उसका पीछा कर रहा था। अब दोबारा घर जाते समय युवती को यह युवक फिर दिखाई दे दिया। उसके बाद उसने हिम्मत दिखाते हुए युवक को सड़क पर ही रोक लिया और चप्पल से पीटकर उसे कई थप्पड़ भी जड़े। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने भी युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। युवती ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है और अपने निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। युवक की पहचान स्मृति नगर निवासी 29 वर्षीय युवक के रूप में हुई है और
पुलिस ने उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और ये पूरा मामला सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जानकारी के मुताबिक यह मामला गुरुवार की देर रात का है। लड़की जब स्कूटी से अपने घर लौट रही थी तभी स्मृति नगर में एक युवक स्कूटी से उसका पीछा कर रहा था और इसी दौरान कुछ दूर पर युवक सड़क किनारे खड़ा था। तभी लड़की वहां पहुंची और उसने युवक को पूछा कि तुझे क्या लगता है, मैं तुझे मेरा पीछा करते नहीं देख रही हूँ, तू कब से मेरा पीछा कर रहा है? और लड़की ने बीच सड़क पर ही युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। बरसा दिए भाई साहब उस पर चप्पल। युवती ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और वीडियो में यह युवक से सरेआम पूछती है कि पीछा करने की क्या जरूरत थी। उस पर पीछा करने का आरोप लगाती है। कुछ लोग युवक को पकड़कर खड़े रहते हैं जबकि युवती लगातार उसे जवाब मांगते रहती है और बाद में ये पूरा वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाल देती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे सड़क छाप मजनुओं के साथ युवती ने सही किया या फिर मामले में कुछ गड़बड़ है, थोड़ा और जांच की जरूरत है? सोच कर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। जहां शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, वहां मध्य प्रदेश के इंदौर जिलों में एक शादी महज 168 घंटे यानी कि 7 दिन ही चल सकी और आपसी सहमति के बाद कोर्ट से नए नवेले दूल्हे और दुल्हन का तलाक मंजूर हो गया और उन्हें शादी के रिश्ते से आजाद कर दिया गया। पूरा मामला क्या है, तो असल में ये शादी दो दिलों का मेल नहीं था बल्कि परिजनों के दबाव में जबरन उठाया गया एक कदम था। फैमिली प्रेशर में आकर एक युवती ने युवक से शादी करने को तैयार हो गई, लेकिन शादी के बाद उसने अपने पति को साफ कह दिया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि यह किसी भी अ, लड़की के लिए जरूरी नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी के साथ रहे और वह किसी और से भी प्यार करती है। और इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से फैमिली कोर्ट पहुंचे और उसके बाद कोर्ट ने भी उनके तलाक को मंजूरी दे दी। अब फैमिली कोर्ट में अधिवक्ता की ओर से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14(2) के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया गया कि उच्चतम न्यायालय में अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जिस शादी का वास्तविक अर्थ ही ना हो उसमें पति पत्नी को जबरदस्ती साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोनों का समय और जीवन प्रभावित ना हो इसके लिए उन्हें अलग कर देना ही उचित होगा। सुनवाई के दौरान पति पत्नी ने भी अलग होने पर सहमति दी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके तलाक को मंजूरी दे दी। वकील वर्षा गुप्ता ने बताया कि फैमिली कोर्ट में परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर शादी को महज 7 दिन के भीतर ही तलाक की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। भैया शादी सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि युवाओं का बुरा हाल है और युवतियां अब भरोसे के लायक नहीं रह गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर आ रही है हमारे आपके और बच्चों के फेवरेट प्यारे शक्तिमान की तरफ से। शक्तिमान ने बच्चों के सुपर हीरो के रूप में काम किया है। बच्चे उन्हें सुपर हीरो के रूप में देखते हैं और इसका जो किरदार निभाया था वो मुकेश खन्ना ने निभाया था। लेकिन मुकेश खन्ना ने हाल ही में सीजेपी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि यह छात्रों का वास्तविक आंदोलन नहीं बल्कि एक स्पॉन्सर्ड आंदोलन था। मुकेश ने प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा बोलने वाले लोगों की तुलना कॉकरोच से करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को समाज से बाहर कर देना चाहिए। उनका कहना है कि जिन बच्चों ने उन्हें शक्तिमान बनाया, इतना प्यार दिया, उन्हें किसी के बहकावे में आकर अपने भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में मुकेश खन्ना ने कहा कि वह भले ही इस समय भारत से बाहर है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन पर अपना राय देते हुए कहा कि कैमरे के सामने गाली गलौज करने वाले लोग देश के असली छात्र नहीं थे। उनके मुताबिक असली छात्र अपनी समस्याओं को शालीन तरीके से रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन राजनीतिक मकसद से चलाया गया था और इसमें पैसा लगाया गया। मुकेश ने कहा कि वे लोग छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या शक्तिमान की सोच सही है या फिर जरूरत है उनको जनता के प्रतिक्रिया की? वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर आ रही है ग्वालियर से। जी हाँ भैया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पशु प्रेमी ने 50,000 का ऐलान कर दिया है। आपके और हमारे घर कुत्ता बिल्ली तोता चिड़िया सब रहता है, लेकिन इस तरह का प्रेम कोई नहीं करता कि कोई पशु गुम जाए तो उस पर 50,000 का इनाम रख दे। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक परिवार ने अपने पालतू तोते के लापता होने से
परेशान होकर सोशल मीडिया पर और फ्लेक्स छपवाकर और मुनादी कराकर ये कहा है कि इसका तोता सिर्फ पालतू तोता नहीं था बल्कि परिवार का एक सदस्य था। पिछले 4 दिनों से गायब तोते की तलाश में परिवार ने हर संभव प्रयास शुरू कर दिए हैं। आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन को लेकर पूरे शहर में ई रिक्शा के जरिए मुनादी तक कराई जा रही है और इतना ही नहीं, तोता का पता लगाने वाले को और उसको सुरक्षित वापस लाने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की गई है। और इस अनोखी तलाश की चर्चा अब शहर भर में हो रही है। लोग भी परिवार की मदद के लिए आगे आने लगे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर के विधि थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलकापुरी कलेक्ट्रेट रोड स्थित एनर्जी ब्रांड में रहने वाले शशांक ओझा इन दिनों अपने पालतू तोता मिट्ठू की तलाश में जुटे हुए हैं। परिवार के अनुसार तोता करीब 1 वर्ष से उनके साथ रह रहा था और घर के सदस्यों की तरह ही वह भी परिवार का एक सदस्य बन चुका था, परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। तो अगर आपको भी ये तोता कहीं दिखाई देता है, मिट्ठू कहीं दिखाई देता है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ले जाइए ओझा जी के पास और दिखवाइए कि भैया आप ही का तोता है क्या। अगर पहचान लिए तो सोच लीजिए 50,000 हाथों हाथ मिल जाएंगे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें जो आपको जानना ज़रूरी था। फिर होगी मुलाकात इसी समय और हम और आप होंगे साथ। तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।